जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हमने किरण की बुक शुरुआत की थी और इसमें से एग्जाम वाइज हमने कंप्लीट कर लिए थे 12 सेट। जो आपका 13 नंबर सेट है इसमें कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग कलरक परीक्षा 2016 को जो हुई थी, हम करेंगे सेट नंबर 14 जो जो पूछा गया आपका हरियाणा कंडक्टर 2016 जो सितंबर में आपका पेपर हुआ है। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के बीच में अंतर 36 दे रखा है। संख्या के अंकों के अंतर और योग के बीच का अंतर क्या होगा यदि संख्या के अंकों के बीच का अनुपात 1:2 है। देखो, अगर आप इसमें संख्या x और y मानोगे अंकों को तो आपकी इक्वेशन बनेगी और आपको कठिनाई होगी सॉल्व करने में। इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पर अंक दे रखे, 2 अंकों की वो संख्या है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, 1:2 है उनके बीच का अनुपात अंकों का। तो हम डायरेक्ट संख्या मान लेते हैं कि 12 मान लेते हैं संख्या। देखो ठीक है, 2 अंकों की संख्या हमने 12 मान ली, इनका अनुपात 1:2 है। इसको हम अदला बदली करते हैं अंकों को, इकाई का अंक है वो दहाई का बना देते हैं और इस तरीके से, और दहाई के अंक को इकाई का अंक बना देते हैं। तो जो इनके बीच का अंतर है ना, इनके बीच का अंतर यहाँ से निकलता है 9, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है कि इनके बीच का जो अंतर है अदला बदली करने के बाद वो 36 है। तो 9 चौका 36, तो 4 गुना है, तो हमने संख्या 12 मानी थी, तो 12 को हम क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो 12 चौका 48, वो संख्या आ जाएगी 48। 48 को अगर हम रिवर्स करते हैं 84, तो इसका अंतर कितना आता है 36। ये सेटिस्फाई करती है, हमें संख्या पता चल गई। अब इसमें क्या क्या रखा है, जो ये अंक है ना, इकाई और दाई का दोनों अंक है, तो इनका योग 12 और इनका अंतर 8 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 4, और इनका भी अंतर बताना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो बगैर एक्स माने आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे इस तरीके से। एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 पैसे बढ़ता है और वाई वस्तु का भाव 15 पैसे बढ़ता है। 2001 में एक्स वस्तु का जो मूल्य था या एक्स वस्तु का जो भाव था वो कितना था, 4 रुपया 20 पैसे, और वाई का था 6 रुपया 30 पैसे। तो बताना है सवाल में कौन से वर्ष में एक्स वस्तु का भाव वाई वस्तु से 40 पैसे ज्यादा होगा। देखो इसको इजी तरीके से करवाता हूं। हम इसको पहले तो क्या करेंगे, 4 रुपया 20 पैसे को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा 420 पैसे, और ये हो जाएगा 630 पैसे वाई वस्तु का भाव। ठीक है, अब देखो ये 420 पैसे है, प्लस किस रेट से बढ़ता है, ये 40 पैसे हर साल बढ़ जाता है, हम मान लेते हैं टी टाइम के लिए बढ़ता है, माइनस 630 पैसे ये वाई वस्तु का भाव था, और 15 पैसे हर साल बढ़ जाता है टी टाइम के लिए, और कितने साल के बाद इसका जो है ना एक्स का भाव 40 पैसे ज्यादा होगा इससे, इसलिए मैंने यह माइनस किया है, इनका डिफरेंस कितना है 40 पैसे का। ठीक है, तो 420 प्लस 40t माइनस 630, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15t इज इक्वल टू 40। तो 420 में से 630 माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 210, माइनस 210 प्लस 40 में से 15 गया 25t, ये समय हमने निकालना है, इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा 25t इज इक्वल टू 40 प्लस 210, तो 25t इज इक्वल टू 250। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद x वस्तु का भाव y वस्तु के भाव से 40 पैसे ज्यादा होगा। 2001 में ये भाव था, तो 10 साल के बाद कितने कौन से साल में हो जाएगा 2011 में। 2011 जो वर्ष है इसमें x वस्तु का भाव y वस्तु से 40 पैसे ज्यादा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष देती है और 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देती। जब बात न्यूनतम संख्या की होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं,
बड़ी संख्या की बात होती है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे, वो हो जाएगा 840। 840 एक ऐसी संख्या जो इनसे पूरा पूरा विभाजित होती है। जो शेष 3 देने का मतलब है इसमें 3 और ऐड कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई, देखो 9 से डिवाइड करने पर कोई शेष नहीं बचता हो, तो 9 से डिवाइड करने पर कोई शेष नहीं बचेगा। देखो ये 3 मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि 840 जो एलसीएम है पूरा पूरा डिवाइड करेगा इन संख्याओं से। 3 मैंने जोड़ दिया शेष के लिए। तो 9 एक अब बताना है, 9 से अगर हम विभाजित करें तो वो कौन सी संख्या होगी न्यूनतम जो कोई भी शेष ना दे। तो हम 840 यहाँ पर एक के कांस्टेंट मान लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया करो। यहाँ पर के की वैल्यू आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है, पहले 1 रखना है फिर 2 रखना है। अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 840 गुणा में 1 प्लस 3 करेंगे तो 843 बटे में 9। क्या ये पूरा डिवाइड करता है? नहीं करता। फिर हम के की वैल्यू को 2 रख के देखते हैं, तो 2 0 0, 2 चौके 8, 2 8 16, प्लस करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 1683। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? 9 एकम 9 और 9 आठे 72 और 9 साते 63, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वो संख्या क्या है, 1683। इस तरीके से आंसर निकाल दें। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है आसान सा, इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पर वर्गों की संख्या पूछता है कितना होगा। ठीक है, आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आपको कैसे निकालना है, देखो ये होता है आपकी रो, ये होता है कॉलम। तो यहाँ से लिखेंगे शुरू 1 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2, इस तरीके से। ये बराबर बराबर है तो आपने क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर करना है 1 और 2 का स्क्वायर करना है 4 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 26 किलो चावल खरीदता है और 36 रुपये प्रति किलो के ग्राम के हिसाब से 30 किलो चावल खरीदता है, तो उसने कुल कितने में खरीदे हैं ये देख लेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रुपये प्रति किलो वाले 26 खरीदे हैं 26 किलो, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 520 रुपए में तो ये खरीद लिए 26 किलो। और 36 किलो कितने में खरीदे हैं, देखो इसको गुणा करेंगे तो 0 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। ठीक है, इसमें 520 ऐड करेंगे तो 0 8 2 10 5 6, 1600 रुपए में उसने खरीद लिए। और वो कहता है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। सेलिंग प्राइस उसका क्या है, ये रहा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसने खरीदे कितने चावल थे, देखो 20 यहाँ पर खरीदे उसने 26 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, 26 और 30 कितना होता है, 56। टोटल उसने 56 किलो चावल खरीदे हैं। अब वो उनको बेच रहा है, खरीदे हैं 1600 में, बेचेगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 रुपये। 0 3 6 के 18, 3 5 15 और 1 16, 1600 रुपये में खरीदे हैं टोटल 56 किलो और 56 किलो बेच दिए 1680 रुपये में। तो कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है, 80 रुपए का। खरीदे कितने में थे, 1600 रुपये में। कितने प्रतिशत है, तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 2 से 2 5 10, 5% का उसे प्रॉफिट हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि उनके सिर की संख्या 48 है। अगर हम बात करें उनके सिर की संख्या की तो 48 सिर हैं, और पैरों की अगर हम बात करें तो कुल कितने पैर हैं, 140। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। या तो वो पूछेगा, यहाँ पर देखो मुर्गी की संख्या पूछ रखे हैं, यहाँ पर पूछ रखे हैं मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखो इसको निकालने का तरीका बेस्ट बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। मुर्गी की कितनी टांगे होती है, 2 टांगे, और गाय की कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे। जब पूछ रखा हो मुर्गियों की तो हम फॉर्मूला में रखेंगे गाय, गाय की कितनी टांगे, 4, तो यहाँ रखेंगे 4 गुणा में सिर कितने हैं, 48। देखो 48 के 48 हमने माने यहाँ पर गाय, और 4 टांगे होती है गाय की, तो कुल टांगे ये हो जाएंगी पूरे जानवरों की। और इसमें से यहाँ पर 140 टांगे पैर दे रखे, ये इसमें माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, 192 में से 140 माइनस करेंगे और बटे में 2, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 52, 192 से 140 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52
और डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई यहाँ से 26। अब अगर पूछता गायों की संख्या बताओ, गायें कितनी है, तो देखो 140 पैर थे। यहाँ पर आपने क्या करना, सेम फार्मूला ऐसे कैसे लगाना, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना आपने, ठीक है। देखो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर गाय की संख्या बतानी है कितनी है, तो मुर्गी की कितनी टांगे होती है 2, तो यहाँ अब 4 से गुणा की बजाय हम 2 से करेंगे, 2 गुणा में 48 और माइनस 140 और डिवाइड इसको 2 से करेंगे, तो 48 दूनी 96, तो 140 में से 96 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4 और 13 में से 9 गया 4, तो 44 बटे में 2। इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 क्या आ जाएगी गायों की संख्या। 26 और 22 मिलाकर कुल कितने बनते हैं, यहाँ पर 48, ठीक है, 48 जानवर बनते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस का आपने छोड़ देना है ये, ठीक है, माइनस आओ चाहे प्लस आओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से ये फार्मूला लगाना है। गाय का पूछे तो 2 गुणा में सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2। मुर्गियों की संख्या पूछे तो 4 गुणा में 48 माइनस 140 बटे 2 आ जाएगा कितना 26। जब भी नाव धारा से सवाल पूछा जाता है तो धारा के साथ गति x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होती है। x तो हम मानेंगे नौका की चाल और y मानेंगे धारा की चाल, ये होती है, ठीक है। 105 किलोमीटर की यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, इसको जाता है तो किस स्पीड से, देखो स्टेटमेंट में नौका की अप्रवाह जल में गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दे रखी है 105 किलोमीटर स्थित स्थान पर नौका विहार करता है, शुरू के बिंदु से वापस आता है। देखो यहाँ से यहाँ जाता है धारा के साथ और धारा के विपरीत वापस आता है, तो उसे कितने घंटे का समय लगेगा। देखो समय लगना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन चार्ज, ठीक है, स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस 105 किलोमीटर है, अगर वो धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ गति कितनी हो जाएगी, ये तो है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, तो x प्लस वाई हो जाएगा 9 और 1 10, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस फिर वापस आएगा धारा के विरुद्ध आएगा तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा 9 में से 1.5 गया कितना हो जाएगा 7.5, तो कितना घंटा लगा यहाँ से पता चल जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 5 से काटो एक बार, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, 21 से काटेंगे तो 10 घंटे, ये हो गए 10 घंटे। और इसको काटेंगे ये तो हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 घंटे गया है, तो 10 घंटे में आया है धारा के विरुद्ध, तो 14 घंटे में टोटल मिलाकर उसे कितने घंटे लगे हैं 24 घंटे, ये आंसर हो जाएगा। ए का वजन बी से दुगुना है, बी का वजन सी से 4.5 गुना है, सी का वजन डी से आधा है, डी का वजन ई से आधा है, तो पांचों लोगों में किसका वजन सबसे कम है। देखो आप ई को कोई वजन मानेंगे, ई का कोई वजन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 10, 20, 40, 100 कुछ भी मान लोगे ना, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने 100 मान लिया तो पॉइंट में आएगा, तो इसको मानने का तरीका क्या है कि यहाँ पर पॉइंट में ना आए। देखो बी का वजन सी से 4.5 गुना है, तो 4.5 का मतलब है पॉइंट हटाने के लिए ये करेंगे तो 5 × 45, 5 दूनी 10, 9/2 हो गया। और इसमें दे रखे हैं डी का वजन ई से आधा है, 1/2, तो 2 दूनी 4, हर होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 दूनी 4, तो आप इसको 40 मान लो, अब पॉइंट में नहीं आएगा आपका। देखो लास्ट से शुरू करना है, डी का वजन ई से आधा है, ई से आधा का मतलब ये 20 किलोग्राम हो जाएगा, और सी का वजन डी से आधा है तो ये 10 किलोग्राम हो जाएगा, डी से आधा हो जाएगा। बी का वजन सी से 4.5 गुना है, तो बी का वजन सी से 4.5 गुना है, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 करेंगे, 10 से 10 ये 45 किलोग्राम आ जाएगा। और ए का वजन बी से 2 गुना है, तो ये 45 दूनी 90 किलोग्राम का आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट हमने निकाल दिया वेट आपका बगैर पॉइंट में लाई, तो इस तरीके से आप बता सकते हो सबसे कम वजन किसका है, इसका सी का, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर है। ए और बी के पास मिलाकर कुल 1210 रुपए हैं। ए की राशि का 4/15वां भाग और बी की राशि का 2/5 भाग बराबर है, तो बी की बताना है इसका भाग क्या होगा। देखो ए अपॉन यहाँ पर 20 को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 2/5 इंटू में 15/4, तो 2 से 2 दूनी 4, 5 से 5 दिए 15, तो ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है, दोनों के मिलाकर कुल 5 हिस्से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है 1210 रुपए उनके पास है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 5 से डिवाइड करके देख लेना, 5 दूनी 10,
5 चौका 20, 5 दूनी 10, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 242। तो बी का हिस्सा बताना है। बी कितने यूनिट है, यहाँ पर 2 है तो इसको 242 गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 484 रुपए ए के पास इसके बी के आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका टाइम खराब करने के लिए दिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर 79 क्वेश्चन, देखो इस टाइप का, इसका कोई ट्रिक वगैरह तो है नहीं, तो इसको आप डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेना, यहाँ पर कितने पॉइंट ऊपर है कितने नीचे है, और इसको काटते हुए चलना है, टाइम आपका लग जाएगा इसमें, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपने लेंथी तरीके से ही करना पड़ेगा। तो ये आपके पूछे गए क्वेश्चन थे जो आपका पेपर हुआ था हरियाणा कंडक्टर 2016 में सितंबर में, तो हमने कंप्लीट कर ली है। कल मैं करवाऊंगा आपका सेट नंबर 15, और सेट नंबर 15 में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जो पूछे गए थे मंडी सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया था पेपर, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें आए थे। मैं कल करवाऊंगा इसको सेट नंबर 15 को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना है, और कमेंट में जरूर लिख देना है जय भोलेनाथ।